हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे बोर्ड की ओर से टेस्ट कराया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों सीईटी यहाँ पे कराया जाता है और सीईटी के अंदर जो भी आप यहाँ पे मार्क्स वगैरह स्कोर करते हो उसी बेसिस पर मेरिट तैयार होता है दोस्तों, और आपको आगे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और काउंसलिंग में क्या किया जाता है, आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलर्ट किए जाते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे सीईटी में अगर अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे फिर यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज जो है यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट में यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है सबसे बड़ा दोस्तों, कि सभी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो सोचते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिले ताकि हमारा कम खर्चे में कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों पहले से ही आप प्रिपेयर होके चलिए, ताकि जो एग्ज़ाम यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बोर्ड की ओर से कराया जाएगा उसमें आप अच्छा जो है परफॉर्म कर पाओ, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, ताकि आप आगे चलकर फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपके पास एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे&के या फिर यूटी ऑफ लद्दाख, जो भी आपका केस है जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ की आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनको एसटी सर्टिफिकेट जो इशू की जाती है वहाँ पे वो यहाँ पे ट्रीट की जाती है बोर्ड की ओर से एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 10+2 आप होने चाहिए, यानी 12th पास आप होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए जीएनएम की, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए जे&के पैरामेडिकल काउंसिल से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकली आप फिट होने चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है आप यहाँ पर जो है जो मेडिकल कोर्सेज़ हैं यहाँ पर मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए। बाकी यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि अगर आपका जीएनएम जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब रिजल्ट वगैरह आपका अगर पेंडिंग है अभी, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कर सकते हैं। मतलब एडमिशन जो है ये जो फॉर्म वगैरह जब निकलेंगे तो आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ पे रिजल्ट निकाला जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जेके भोपी की ओर से, या फिर जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम तक जो आपका रिजल्ट है जीएनएम का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब आप पास आउट हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको चांस दिया जाएगा कि आप जो है एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, फॉर्म वगैरह भी फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन का परसेंटेज वगैरह बताया कि कौन सी कैटेगरी को कितना यहाँ पर रिजर्वेशन का परसेंटेज रखा है, इसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होकर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे टेंटेटिव फीस स्ट्रक्चर जो है बताया गया है, जो कि अगर बात करें यहाँ पे जेके भोपी की, तो जेके भोपी का जो कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पर दोस्तों फीस को लेकर। तो फीस जो है आपको कंफर्म होगी, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा या फिर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे। जैसे 2025 में मान लीजिए किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या 2026 में किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं दोस्तों, उस कॉलेज से आपको उस ईयर जो है कन्फर्म करना पड़ेगा कि इस साल वो क्या फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बोर्ड ने बताया कि ये यहाँ पे इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे फीस बताई गई है वो आपकी आसानी के लिए बताई गई है, ताकि आपको एक आइडिया सा मिल जाए कि इतनी फीस होती है। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, इसी तरह से स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब जम्मू, बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, दत्ता रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा, रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गलैंडर पैम्पोर पुलवामा। इसी तरह से दोस्तों आईबीएन सीने कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज ओमपोरा बडगाम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट बलवाल जम्मू, डॉफिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताहब पुलवामा, फ्लोरेंस पारा मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट अनंतनाग मुस्लिमाबाद, सेम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंसेज हमहमा, हनीफा नर्सिंग कॉलेज सोपोर, और अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
कोनमा श्रीनगर। तो यहाँ पे जो है सभी के सभी ये जो नाम बताए गए हैं ये यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे यहाँ पे फीस मेंशन की गई है कि 75,000 रुपये जो है साल का यहाँ पे आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स की यहाँ पे फीस लगने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ दोस्तों कि ये जो फीस है ये टेंटेटिव है, ये जस्ट आपकी आसानी के लिए ही बोर्ड ने यहाँ पर मेंशन की है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि फ़ीस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है एज़ पर द गवर्नमेंट आर्डर। और ये यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है भोपी की नहीं बनती है। और जो फीस यहाँ पे दिखाई गई है ये यहाँ पे कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट्स की आसानी के लिए ही यहाँ पे जो है बताई गई है। एंड ओनली इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट डिसीजन। तो गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर जो है ये फ़ीस जो है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इस फीस को आप लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन जस्ट आपको आइडिया के लिए यहाँ पर ये फ़ीस मेंशन की गई है। बाकी जब भी यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे ये ऑनलाइन मोड से ही सबमिट किए जाएंगे दोस्तों। इसके लिए 1,000 रुपये की आपको फ़ीस भी पे करनी होगी जब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे। और ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो फिल किए जाएंगे। बाकी यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से आप फिल करोगे सैंपल आपको बताया गया है। जैसे वीरेंद्र शर्मा का नाम देखिए किस तरह से इन्होंने फिल किया है, फादर नेम किस तरीके से फिल किया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है किस तरीके से इन्होंने फिल की है। इसी तरीके से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, सारी चीज़ें इसी तरह से आप फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करनी होती है। जब आप फॉर्म को यहाँ पर मतलब ऑनलाइन जब फॉर्म को आप फिल करते हैं तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करनी होती है। जैसे डोमिसाइल आपको अपलोड करनी होगी, सभी जो सर्टिफिकेट्स आपकी जीएनएम की होंगी वो सारी सर्टिफिकेट्स आपको, मार्क्स कार्ड जो है अपलोड करने होंगे। 10+2 का जो है मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड होता है वो भी अपलोड करना होता है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी का आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर ज़रूर दोस्तों अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पर फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन, ये भी आपको अपलोड करना होता है। इसका फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे आपका थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेबस वगैरह भी देख लेंगे। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह जब आते हैं ये ऑनलाइन जो है साइट पर जाकर ही डाउनलोड किए जाते हैं। यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है www.jkbhopi.gov.in। तो ये यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाकर ही आप डाउनलोड करोगे और इसका प्रिंट आउट आपको निकालना होता है और एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। जहाँ पर भी आपको आपका जो सेंटर होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा कि जम्मू में आपका सेंटर बना है या फिर श्रीनगर में आपका सेंटर बना है। और जहाँ पर भी आपका सेंटर आया होगा वहाँ पर आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। दोस्तों एग्जामिनेशन में जो है आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनका जो मीडियम होगा ये इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे सेट किए जाएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर का नेचर है वो यहाँ पे बताया गया है कि एक कुछ क्वेश्चन बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कम से कम उसको चेक कर लीजिए कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, उस क्वेश्चन बुकलेट में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें दिखती है तो आप वहाँ पर जो भी जिनकी भी ड्यूटी वहाँ पर होगी उनकी नोटिस में लाइए ताकि वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो चेंज करके आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिंगल पेपर मिलता है जिसमें से देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हैं 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे काटे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, जो टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपने जीएनएम में पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। तो वही यहाँ पे सिलेबस जो है आपके एग्जामिनेशन में होने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे अच्छे से दोस्तों, आप प्रिपेयर होके ही आगे चलोगे। अभी भी आपके पास जो है अच्छा खासा टाइम है। अगर आगे के लिए आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में तो आप जो है अच्छे से इसमें प्रिपेयर हो सकते हैं।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे उनका आंसर आपको OMR आंसर शीट होती है दोस्तों, उस पर आपको जो है आंसर देना होता है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। OMR आंसर शीट होती है, उस पर आपको आंसर देना होता है और यहाँ पे सैंपल के तौर पर बताया गया है बोर्ड की ओर से कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। नीचे 4 ऑप्शन हैं, तो किस में मिला था? यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था उनको नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो आपको आंसर किस तरीके से करना है देखिए यहाँ पे सैंपल बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 12वां और 13वां। तो आपको 11वें का आंसर देना है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वें का इन्होंने किस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 को सर्कल किया हुआ है, डार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक सही तरीका है आंसर देने का। इन्होंने नीचे लिखा भी है करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? करेक्ट वे है आंसर देने का। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये है इनकरेक्ट तरीका आंसर देने का। अगर आप हाफ सर्कल को फिल करते हैं, हाफ छोड़ देते हैं, तो ये गलत तरीका है आंसर देने का। इस तरीके से आप नहीं करेंगे। जो यहाँ पे राइट तरीका है, इसी से मतलब इसी तरीके से आप आंसर करेंगे जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देना वहाँ पर चाह रहे होंगे। तो बाकी अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके काटे भी नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ पे सिलेबस जो है डिटेल में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, लिखा भी गया है दोस्तों कि ये जो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट है ये बेस्ड है GNM कोर्स, जो आपने GNM में पढ़ा होगा उसी पर बेस्ड है यहाँ पर ये एंट्रेंस टेस्ट। और यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से टोटल 45 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आप देख लीजिए क्या क्या आपको तैयार करना है। यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेडिकल हेल्थ नर्सिंग में 20 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या आपको पढ़ के जाना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, साइकोलॉजी से आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और सोशियोलॉजी से आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से टोटल जो यहाँ पे 12 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये देख लीजिए आपको क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। मिडविफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 मार्क्स का आपके एग्जाम में टोटल पूछा जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस होने वाला है दोस्तों, जो आपको प्रिपेयर होके वहाँ पे जाना है एग्जामिनेशन देने के लिए। और वहाँ पे जो है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होके वहाँ पे जाएंगे तो अच्छे मार्क्स जो है आपके वहाँ पर पेपर जो है अब आप अच्छा दे पाओगे। और आपके मार्क्स अगर अच्छे आए तो फिर आगे आपको कॉलेज जो है गवर्नमेंट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।